Good morning, children. Today we will learn about the care of sense organ. हम लोग सेंस ऑर्गन की केयर कैसे करते हैं. ओके, वी मस्ट टेक गुड केयर ऑफ आवर सेंस ऑर्गन सो दैट दे कैन फंक्शन प्रॉपरली. अगर हम लोग सेंस ऑर्गन की केयर प्रॉपरली करेंगे तभी वो फंक्शन भी प्रॉपरली ही करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल केयर ऑफ आवर आइज़. हम लोग आइज़ की केयर कैसे करेंगे. देखिए, नेवर रीड, राइट, पेंट और डू एनी अदर एक्टिविटी इन्वॉल्विंग द आइज़ इन डिम लाइट, इन वेरी ब्राइट लाइट. ओके, नेवर रीड. पढ़ते समय आपको और लिखते समय या पेंट करते समय कभी भी आपको अपनी डिम लाइट में या बहुत डार्क लाइट में आपको ये एक्टिविटी नहीं करनी चाहिए. एक्सट्रीमली ब्राइट लाइट एंड वेरी डिम लाइट बोथ प्रोड्यूस स्ट्रेन ऑन आवर आइज़. अगर हम लोग डिम लाइट में या बहुत ही ब्राइट लाइट में वर्क करते हैं तो ये हमारी आइज़ पे इफ़ेक्ट करता है. ओके, रीडिंग. सेकेंड नंबर, रीडिंग और राइटिंग व्हेन लाइंग डाउन इज़ बैड फॉर द आइज़. रीडिंग और राइटिंग जब हम लोग लेट कर करते हैं तो ये हमारी आइज़ के लिए भी ख़राब होता है. थर्ड नंबर, डू नॉट सिट वेरी क्लोज टू द स्क्रीन. और हमें किसी भी स्क्रीन के सामने या मोबाइल की स्क्रीन के सामने या टीवी स्क्रीन के सामने बहुत पास में नहीं बैठना चाहिए. वाइल वॉचिंग टेलीविज़न, या हम लोग टेलीविज़न देख रहे हो तब भी हमें पास में बैठ के टेलीविज़न नहीं देखना चाहिए क्योंकि इससे हमारी आइज़ पे इफ़ेक्ट पड़ता है. सिट एट आ मिनिमम डिस्टेंस ऑफ 6 feet अवे द फ्रॉम टेलीविज़न. कम से कम हमें टेलीविज़न 6 feet दूर से देखना चाहिए. 6 feet दूर बैठकर हमें टेलीविज़न देखना चाहिए, मतलब टीवी देखना चाहिए. फोर्थ नंबर, डू नॉट होल्ड एनी शार्प ऑब्जेक्ट नियर द आइज़. कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट हमें आइज़ के पास में ले नहीं जाना चाहिए. एज यू कैन डैमेज योर आइज़. मान लीजिए आप कोई शार्प ऑब्जेक्ट पकड़े हो, अगर आप उसे अपने आइज़ के पास ले जाते हो तो वो आपकी आइज़ को डैमेज भी कर सकता है. ओके, नाउ सेकेंड नंबर इज़ केयर ऑफ आवर ईयर्स. ईयर्स की केयर कैसे करते हैं. फर्स्ट नंबर, डू नॉट इंसर्ट एनी शार्प ऑब्जेक्ट सच एज टूथपिक और हेयर पिन्स इनसाइड द ईयर्स. कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट या टूथपिक या हेयर पिन्स हमें कान के अंदर नहीं डालनी चाहिए. इफ़ एनी ऑब्जेक्ट एक्सीडेंटली enters the ear, immediately consult a doctor. मान लीजिए आपसे गलती से कभी कोई एक्सीडेंट हो गया हो कि कोई टूथपिक चली गई हो, पिन चली गई हो या कोई शार्प ऑब्जेक्ट आपके कान में लग गया हो तो आपको तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए. ओके, थर्ड नंबर इज़ लाउड साउंड वेरी क्लोज टू द ईयर कैन कॉज ईयर डैमेज. बहुत तेज़ आवाज़ का जो साउंड होता है, बहुत तेज़ आवाज़ में जो हम लोग साउंड सुनते हैं वह हमारे कान को डैमेज कर सकता है. और डीफनेस, उसके पर्दे उससे फट सकते हैं. अवॉइड एनी लाउड नॉइसेस वेरी क्लोज टू द ईयर्स. अपने ईयर्स के पास आप थोड़ा सा अवॉइड करिए. बहुत लाउड नॉइसेस, बहुत ज़्यादा शोर हो रहा हो कहीं पे तो आप थोड़ा सा उस चीज़ को अवॉइड करिए. ओके, थर्ड नंबर इज़ केयर ऑफ आवर नोज़. केयर ऑफ आवर नोज़. हम लोग नोज़ की वो कैसे करते हैं, केयर कैसे करते हैं. फर्स्ट नंबर, नेवर इंसर्ट योर फिंगर और एनी ऑब्जेक्ट लाइक मैच स्टिक एंड पेंसिल्स इनटू द नोज़. कभी भी हमें फिंगर्स अपनी नोज़ के अंदर नहीं डालनी चाहिए, कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं डालना चाहिए, कोई भी माचिस की तीली अपनी नोज़ के अंदर नहीं डालनी चाहिए. सेकेंड नंबर, वी कैन नॉट स्मेल विद अ ब्लॉक नोज़. अगर हमारी नोक ब्लॉक हो गई है, मान लीजिए बंद हो गई है, तो हम लोग कोई भी स्मेल नहीं कर सकते हैं. विजिट अ डॉक्टर इफ़ यू हैव अ ब्लॉक नोज़ फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. अगर आपकी नोज़ काफ़ी टाइम से ब्लॉक हो गई है, बंद हो गई है, तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करिए. थर्ड नंबर, एनी इंजरी टू द नोज़ और ब्लीडिंग शुड बी इमीडिएटली ट्रीटेड. मान लीजिए कोई भी आपकी इंजरी हो गई है, कोई भी चोट लग गई है नोज़ पे या ब्लीडिंग हो रही है तो आपको तुरंत डॉक्टर से ट्रीटमेंट कराना चाहिए. ओके, फोर्थ नंबर इज़
केयर ऑफ़ आवर टंग, हम लोग अपनी टंग की केयर कैसे करते हैं? द टंग शुड बी क्लीन्ड एवरी डे विद अ सॉफ्ट टंग क्लीनर, हमें अपनी टंग की रोज़ एक सॉफ्ट टंग क्लीनर के ज़रिए हमें अपनी सफाई रखनी चाहिए, साफ़ रखना चाहिए टंग को अपनी। सेकेंड नंबर, ईटिंग वेरी हॉट, कोल्ड एंड स्पाइसी फूड्स कैन हार्म द टेस्ट बड्स, बहुत ठंडा, बहुत गर्म या बहुत स्पाइसी फूड क्या होता है, हमारी टंग के ऊपर टेस्ट बड्स होती हैं, उनको वो हार्म पहुंचा सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है। सो आप इसको थोड़ा सा अवॉइड करिए। लास्ट नंबर इज़ केयर ऑफ़ आवर स्किन, हमें अपनी स्किन की केयर कैसे करनी चाहिए? फर्स्ट नंबर, बाथिंग एवरी डे कीप्स द स्किन क्लीन, हमें रोज़ नहाना चाहिए ताकि हमारी स्किन क्लीन रहे, साफ़ रहे। रेगुलर बाथिंग रिमूव्स स्वीट डेड स्किन डर्ट एंड बैक्टीरिया, रोज़ नहाने से क्या होता है, हमारा जो पसीना होता है, डेड स्किन होती है, गंदगी होती है, बैक्टीरिया होते हैं, वो साफ़ हो जाते हैं। सेकेंड नंबर, वी शुड ऑलवेज यूज़ आवर ओन सोप एंड टॉवल टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन, हमें अपना साबुन यूज़ करना चाहिए, अपनी टॉवल यूज़ करनी चाहिए ताकि इससे इन्फेक्शन ना हो। एनी स्किन इन्फेक्शन शुड बी ट्रीटेड इमीडिएटली, अगर मान लीजिए हम किसी की दूसरे की टॉवल या सोप यूज़ करते हैं तो उससे हमें इन्फेक्शन हो सकता है। ओके, दिस चैप्टर हैज़ फिनिश्ड नाउ। ओके, थैंक यू।